जर्नल के लेक्चर 7 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आए हैं उसको इंशाल्लाह हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन है 2011 प्राइवेट। अब देखें, ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर 6 में हमने सीखा था। हमने काम करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कह रहा रिकॉर्ड द इफेक्ट शोन इन द अबव लेजर्स पोस्टिंग्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल। तो देखें क्या लिखा हुआ, रिकॉर्ड द इफेक्ट शोन इन द अबव लेजर पोस्टिंग्स। जो ऊपर पोस्टिंग हुई हुई है कि डेबिट, जैसे कैश का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। ये जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग कहते हैं जो डेबिट है डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है क्रेडिट कर दो। जैसे अकाउंट पेबल में पोस्टिंग क्रेडिट साइड हुई है, सेल्स में क्रेडिट साइड हुई है, प्रीपेड रेंट में डेबिट साइड हुई है। तो इसे हम कहते हैं पोस्टिंग्स। क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो पोस्टिंग रिकॉर्ड हुई है, जो पोस्टिंग रिकॉर्ड हुई है उसको रिकॉर्ड करो जर्नल में। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह का है ये। तो इसको हम देखते हैं भाई। तो हमने अकॉर्डिंग टू डेट काम करना है। तो पहली डेट है जनवरी 1 और जनवरी 1। तो क्या काम हुआ है? कैश डेबिट हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो आपने जनवरी 1 का मतलब है 1/1। देखें जनरल में रिकॉर्ड किया कैश डेबिट और कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कैपिटल क्या नाम है इसका? नाम है मिकदाद। जो भी नाम है वो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मिकदाद। कितना है? 50,000 रुपीज़। तो ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब सेकंड को हम रिकॉर्ड करते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू डेट काम करना है। फर्स्ट को हमने टैकल कर लिया, फर्स्ट के बाद सेकंड है, थर्ड भी नहीं है पूरी तरह। फोर्थ मिल गया आपको। फोर्थ में किधर रिकॉर्ड हुआ? एक फोर्थ में इधर रिकॉर्ड हुआ। ये डेबिट हो रहा है परचेज और अकाउंट्स पेबल अहमद क्रेडिट हो रहा है। तो लिख दें फोर्थ में जनवरी 4 का मतलब है 4/1 परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल अहमद क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 5,000 रुपीज़। तो हम अटैम्प्ट कर रहे हैं 2011 प्राइवेट। क्वेश्चन 2। अब हम देखेंगे 2B हो गया हमारा। अब हम देखेंगे जनवरी 4 के बाद हम देखेंगे जनवरी 5 है या नहीं है। जनवरी 5 में जनवरी 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14, 15 देखें मिल गया। जनवरी 15 और जनवरी 15 में और भी ट्रांजैक्शन जनवरी 15 की कहाँ हुई है? आप देखें जनवरी 15 में दिस वन। अब अकाउंट रिसीवेबल मंसूर डेबिट सेल्स क्रेडिट। देखिए अकाउंट रिसीवेबल मंसूर डेबिट सेल्स क्रेडिट।
तो आप लिख दें इधर 15 जनवरी का मतलब है 15/1 अकाउंट रिसीवेबल मंसूर डेबिट, $4,000 सेल्स क्रेडिट, ये भी ट्रांजैक्शंस हो गई हमारी। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। 15 के बाद जनवरी 16 को हम ढूंढेंगे। 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है और 20 मिल गया हमें। जनवरी 20 प्रीपेड एंड डेबिट और ये क्रेडिट देंगे जनवरी 20। तो क्या हुआ भाई, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 1000 रुपीज़। तो 20 जैन प्रीपेड रेंट डेबिट और प्रीपेड रेंट बेसिकली क्या है, दैट इज़ करंट एसेट्स। और ये एसेट किस तरह बढ़ता है, जब भी उधार पर जब भी एडवांस में पेमेंट करेंगे तो प्रीपेड वाला करंट एसेट बढ़ जाएगा। तो प्रीपेड एंड डेबिट, कैश क्रेडिट। उसके बाद अब 20 जनवरी के बाद 21 ढूंढेंगे। 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है और 25 आपकी देखें एक मिल गया। ये आपको एक मिनट, 25 हमें मिल गया। कैश क्रेडिट हो रहा है और ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और 25 में एक देखें एक और भी हो रहा है, दिस वन। तो 25 में 3 ट्रांजैक्शंस हैं, एक डेबिट है और 2 क्रेडिट है। देखिए सर्किल बना भी लिया मैंने इधर। तो 25 जनवरी का मतलब है 25/1 ऑफिस सप्लाईज। पहले आपने डेबिट को पहले लिखना होता, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, $4,000 से। अच्छा, कैश कितना जा रहा है भाई, कैश जा रहा है 3000 से। तो कैश क्रेडिट, तो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चंस भी, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हमने किए, इस दफ़ा भी एक अटैम्प्ट किया। अब ये देखें, ये अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, ये भी इंशाल्लाह करेंगे हम। और अकाउंट्स पेबल भी देखें, क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट्स पे लाइबिलिटी बढ़ रही है और ये अहमद, तो ये ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। तो नरेशन, इसकी नरेशन क्या होगी, ओनर इन्वेस्टेड कैश। अगर नरेशन आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, जनरल के, तो नरेशन भी लिख दिया करें। तो ये इसकी हो गई, ओनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, पेड रेंट इन एडवांस, परचेज ऑफिस सप्लाईज, purchase office supplies and paid 3000 rupees cash and remaining on credit। तो नरेशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को तोड़ मोड़ के लिखना, यानी उसको एक्सप्लेन करना, क्या व्हाट हैपेंड इन द ट्रांजैक्शन। अब आ जाएं, अब हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। 2011 का रेगुलर है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें ये एक अलग स्टाइल का क्वेश्चन आया है। चलें इसको अगले पेज पे हम करते हैं ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। 2011 रेगुलर,
क्वेश्चन नंबर 2 ये हम कर चुके हैं अटैम्प्ट। अब हम देखना 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें करना क्या है, राइट डाउन द ट्रांजैक्शन फॉर ईच, हर एक की ट्रांजैक्शंस को लिखना है। अब ये जो काम हुआ है ये जर्नल में काम हुआ है, ये हम देख चुके हैं पहले कैसे करते हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शंस लिखना है कि इन जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड की गई है कि कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट बाय 60,000 रुपीज़, तो इसके बैक एंड पे ट्रांजैक्शंस क्या हुई होगी। अब आपने ट्रांजैक्शंस लिखना है, तो देखें लिखा हुआ राइट डाउन ए ट्रांजैक्शन फॉर ईच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड। ये जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की गई है इसके अगेंस्ट में ट्रांजैक्शंस जो थी उसको आपने राइट डाउन करना है। अब किस तरह करना है ये हम देखते हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं भाई। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जनवरी 1, 2011। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। क्या हुआ है, कैश डेबिट कैपिटल के। अब इसके अगेंस्ट कैश क्यों डेबिट हुआ, कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, इसके बैक एंड पे क्या ट्रांजैक्शंस हुई होगी। सर वेरी सिंपल, ट्रांजैक्शंस हुई होगी started business with cash, started business with cash rupees 60,000। ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई थी, जब भी आपने कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किया। अब ये एक्सप्लेन करना है आपने, इस तरह सॉल्व करना है आपने। तो पहली ट्रांजैक्शन हो गई। अब आ जाएं दूसरी ट्रांजैक्शन जनवरी 4 का। इस ट्रांजैक्शन को हम देखते, प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट 80,000 रुपीज कैश क्रेडिट। तो वेरी सिंपल, इसको भी हम बड़े आराम से हम कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन जनवरी 4 है, तो क्या हुआ होगा भाई, प्रीपेड शॉप रेंट है तो इसका मतलब है पेड शॉप रेंट इन एडवांस। अमाउंट कितनी है भाई, 80,000 रुपीज़। ख़त्म। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 में। क्या हुआ भाई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। सर वेरी सिंपल, जनवरी 5 बैंक डेबिट, तो बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है, किसके बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है, बिजनेस के। तो ये यकीनन क्या होगा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 10,000। ख़त्म। अब आ जाएं जनवरी 6 में, आ जाएं जनवरी 6 में। क्या लिखा है भाई, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट में ये जो जर्नल एंट्री बनाई है हमने जर्नल में, ये क्या ट्रांजैक्शंस हुई होगी जब ये एंट्री बनानी पड़ गई हमें। तो सर ये भी बहुत ही सिंपल है, जनवरी 6 में मर्चेंडाइज यकीनन ख़रीदा तो ज़रूर है, परचेज मर्चेंडाइज।
परचेज मर्चेंडाइज कितने का खरीद रहे हैं? परचेज मर्चेंडाइज रुपीज़ 25,000। तो देखें 25,000 रुपये का मर्चेंडाइज हमने ख़रीद लिया। अच्छा, इसमें आगे लिख दिया पेइंग कैश 5,000 रुपीज़, 5,000 कैश दे दिया, सही है। एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट। तो परचेज मर्चेंडाइज रुपीज़ 25,000, पेइंग कैश 5,000, 5,000 कैश दे दिया और 20,000 रुपये एंड द बैलेंस। बाकी बैलेंस कितना रह गया? 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट भी आप कह सकते हैं। तो आपने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वेरी सिंपल। अब आ जाए जनवरी 6 के बाद जनवरी 10। जनवरी 10 में कैश डेबिट, बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्या डेबिट? तो भाई सेल्स क्रेडिट यानी मर्चेंडाइज तो बेच रहे हैं। तो जनवरी 10 सोल्ड। अब ये कैश भी डेबिट, बैंक भी डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है। सोल्ड मर्चेंडाइज कितने का बेच रहे हैं? टोटल रुपीज़ 20,000। कितने का बेच रहे हैं? 20,000 रुपीज़। अब देखें सोल्ड मर्चेंडाइज रुपीज़ 20,000, 20,000 का बेच रहे हैं, जिसमें से ऑफ विच रुपीज़ 10,000, जिसमें से जैसे ही बेचा of which rupees 10,000 were deposited into bank. Were deposited बैंक। तो मर्चेंडाइज आपने 20,000 का बेचा, जिसमें से 10,000 रुपये फ़ौरन ही आपने बैंक में जमा करवा दिए। बाकी कितना जमा नहीं करवाया? 10,000। तो 10,000 देखिए कैश हाथ में पड़ा हुआ है, कैश ऑन हैंड है। तो सोल्ड मर्चेंडाइज रुपीज़ 20,000 का आपने बेचा, जिसमें से ऑफ विच 10,000 रुपीज़ वर डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। फ़ौरन ही 10 रुपये बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। इस वजह से कैश भी डेबिट किया, बैंक भी डेबिट किया और सेल्स क्रेडिट किया। अब जनवरी 12 में आ जाएं, इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है। जनवरी 12 अब जनवरी 12 में क्या हुआ है भाई, देख लेते हैं। ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। अब इसके अगेंस्ट में क्या ट्रांजैक्शंस हुई होगी? विड्यू कैश फ्रॉम बैंक, कैश हमने बैंक से निकाला, अगर यहाँ निकाल के छोड़ दे तो मीनिंग क्लियर नहीं होगी, ड्राइंग डेबिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन आगे क्या ऐड करना पड़ेगा? विड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। रुपीज कितनी है? 5,000।
तो ये राइटिंग में क्लियर कर देता हूँ। पर्सनल यूज़ ₹5,000। तो कैश निकाला बैंक से, लेकिन किस मकसद के निकाला? पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बिजनेस में निकालते हैं तो कैपिटल घट जाता है, तो कैपिटल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं करते, उसके घटने का रीज़न लिखते हैं। यहाँ कैपिटल घटा है ड्यू टू ड्राइंग, तो ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स, एंड स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। मेरी इन एफ़र्ट्स को ज़रूर सराहें आप। इंशाल्लाह